आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है। और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ। छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो श्रावण महीने की विराम की कथा आपके छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम भिलाई में होने जा रही है। अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक करें। बार बार ये मौका नहीं मिलता बाबा की कथा में पहुंचकर अपने मन की बात कहकर अपनी झोली को खुशियों से भरें। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दुनिया के कल्याण के लिए मैं ये पशुपति व्रत देता हूँ। ये वो व्रत है जो जीव अपने हृदय से जब 5 सोमवार सुबह और शाम मेरी आराधना कर कर प्राप्त करता है तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। लिंग पुराण का एक चरित्र सुने। एक शिव भक्त अपने प्राणों को त्यागा जा रहा था, यम के दूत उसको पकड़ लिए, कहा इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। शिव के भक्त अपनी अड़भंगा में जाले जा रहा था, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा, इसने झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, नरक भोगना है इसको। शिव का भक्त जा रहा था, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, चले जा रहा। सामने आ गई बैतरणी, एक ऐसी नदी रक्तपीप से भरी पड़ी, उसको पार करना बड़ा कठिन है। जो दान करा होता है उसी से पार होते हैं। क्या दान करा वो वहां मिलेगा बैतरणी पर। एक कथा आती है, एक बुढ़िया थी, जिंदगी में कभी उसने कुछ नहीं दान करा था, कभी नहीं दान करा कुछ भी। एक दिन बैठ के वो दरवाजे के बाहर बैठी थी, छोटा सा घर था, बाहर बैठी थी अकेली, गाजर खा रही थी। इतने में सामने से एक कोई मांगने वाला, कोई भिक्षुक आ गया, माँ बहुत भूखा हूं, कुछ दे दे। माँ ने गाजर की टोकनी को पीछे छुपा लिया। भिक्षाम दे, भूख लगी है, कुछ दे दे, बहुत भूखा हूं। माता ने देखा कि ये तो मेरी गाजर को ही देखे जा रहा। माँ ने दान नहीं दिया। फिर कहा, माँ बहुत भूखा हूं। मांगने वाले ने देख लिया था, 4-6 गाजर रखी है डलिया के अंदर, एक आध दे देगी उठा के, लगी है, दे दे। बुढ़िया बहुत गुस्से वाली, यहीं खड़ा हो गया, जा ही नहीं रिया। गाजर गाजर गाजर, और बुढ़िया खा रही थी गाजर, उसको और 4-6 बार खा गई, और 4-6 बार खा गई, और नीचे नीचे का ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया, ले खा ले, जा मेरा, खाने भी नहीं देगा। वो ठूठ लेकर गया, नीचे नीचे का गाजर का खा गया, पेट भरा थोड़ा। बुढ़िया 6 महीने बाद मर गई, ऊपर गई, बैतरणी के तट पर रोक दिया, क्योंकि जो दान करा होता है वही मिलता है। इसके लिए कुछ नहीं आ रहा था। सामने से गाजर आ रही थी बुढ़िया के लिए। आवाज आई, ए बूढ़ी, ए बुढ़िया, गाजर को पकड़ लो, तुम बैतरणी पार हो जाओगे।
ये वो नदी है जहां दान किया जाता है, वो सामने आता है और उसको पकड़कर पार उतरा जाता है। बुढ़िया ने गाजर पकड़ ली। बुढ़िया के रिश्तेदार इससे ज्यादा कंजूस थे। उन्होंने कुछ नहीं दान करा था तो सब बेतड़नी पे पड़े थे। उन्होंने तुरंत देखा अपनी बुढ़िया, अपनी काकी आई है, अपन भी पकड़ लो। उन्होंने गाजर पकड़ ली। रिश्तेदारों ने, उन्होंने देखा ये तो मेरी देवरानी, ये जेठानी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मामी, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बुआ, सब आई, सबने पकड़ ली। अपनी भी गाजर है, पकड़ो। और सबने गाजर पकड़ ली और किसी किसी से गाजर नहीं पकड़ा, यही तो बुढ़िया के पांव पकड़ लिए गुस्से। अब बुढ़िया गाजर चली बेतरनी पार होने के लिए, सबने पकड़ रखी थी। बुढ़िया के मन में आया मेरी गाजर, काय को पकड़ा हूं इनको, इन्होंने मेरा कौन सा साथ दिया था। एक को धक्का मारा, नीचे पटक दिया, दूसरा धक्का मारा, नीचे पटक दिया। देवरानी बहुत तेज थी, उसने पांव पकड़ के रखा, नहीं छोड़ो, जा नहीं छोड़ो। और वो देवरानी ने पांव नहीं छोड़ा और बुढ़िया गाजर से छोड़ छोड़, अब नहीं छूटे तो उसने एक हाथ से उसको छुड़ाया। जब एक हाथ से नहीं छूटी तो दूसरी से भी छुड़ाया। गाजर बेकूम चली गई, बुढ़िया उन सब नीचे रह गई। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेतरनी का रास्ता तुमको नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें गंदी नदी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो जो एक लोटा जल दिया है उसकी पवित्र नदी गंगा बहकर आएगी और तुम्हें पार कर देगी। जो तुमने धर्म करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सामने सम्मुख आएगा। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहती है। जो प्रदोष की कावड़ अब की बार भौम प्रदोष की पड़ेगी। मंगला गौरी के दिन ही बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कावड़ भरी जाएगी और कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर जाएगी। कई लोग उस कावड़ का दर्शन करने आते हैं। कामना कावड़ रहती है। बाबा की उस कावड़ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भाव से आप सब बाबा को अपने मन का बात कहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते हुए आराम आराम से बोलना, प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहना। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और अपने मन की बात शिव को कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। देवाधिदेव महादेव भगवान ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर इन तीनों का संहार कर दिया। 3 चीजें हुई। एक पाशुपत अस्त्र हुआ, एक पाशुपत योग हुआ और एक पाशुपति व्रत हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान श्री राम जी के पास था, भगवान श्री कृष्ण के पास था, उसके सिवाय किसी को नहीं दिया। पाशुपत योग ये भी भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पर संसार के कल्याण के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दिया। ना हम पशुपत अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारा और आपका इतना तप नहीं है, बल नहीं है कि हम भगवान से अस्त्र ले लें। ना हम पशुपत योग कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने किया। तो सती व्रत का फल है जो इतने ये पत्रों, हम ज़्यादा यहाँ पत्र पढ़े नहीं क्योंकि
पिता के घर में आए थे तो पिता की ही चर्चा करना थी, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पत्र पढ़े नहीं। एक पत्र है, मैं संध्या कुमारी पति अरविंद गुप्ता शैलपुत्री वाराणसी की हूँ, तो आ सकती हैं, आ जाइए बेटा। गुरुजी, मेरा लड़का है 7 साल का, जो उसकी आवाज़ से बोल नहीं पाता था, ठीक नहीं थी उसकी आवाज़, शब्द निकलते नहीं थे। 7 साल हो गए थे वो बोलता नहीं था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गई थी। तब सतुआ बाबा जी ने कथा कराई। उस कथा में बैठकर मेरे अपने लड़के को मैंने उस कथा में बिठाया। काशी का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने इलाज ना करवाया, पर लड़का वॉइस निकाल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता। 7 साल का था। आखिरी में किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करने के लिए काशी में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं अपने लड़के को लेकर पंडाल में पहुंच गई। सतुआ बाबा कथा कराए। वहीं पंडाल की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के गले में लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, अब मेरा लड़का पूरी आवाज़ आ गई और बाबा की कृपा से साफ बोलने लगा और शिव की कृपा से अच्छा हो गया। अगला पत्र है, मैं उषा केसरी वाराणसी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। उषा केसरी वाराणसी से। मेरी बेटी जब यूपीएससी की परीक्षा दी थी तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी बेटी ने हिम्मत हार दी। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, कथा को पंडाल में बैठकर जब अपन सुनेंगे तो वो फल जरूर देती है। मेरी बेटी हंसी पहले तो, फिर उसने कहा ठीक है तुम कहती हो तो मैं सीहोर वाले बाबा की कथा सुनूंगी। और जब बाबा सतुआ जी ने कथा कराई, उस समय पर सतुआ बाबा जी की कथा में मेरी लड़की को लेकर मैं आ गई। कथा में बैठी, मेरी बेटी ने प्रार्थना करी। पहले तो हंस रही थी कि क्या ऐसा होता है कि सीहोर वाला बाबा कथा करे और उसमें जो बैठकर मांगो वो मिल जाएगा। मेरी बेटी फिर कथा सुननी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आज वो मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, 34 साल की हो गई थी, नौकरी के लिए तलाश करते करते नौकरी भी हो गई, शादी भी हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन अच्छा हुआ। बेटे का भी सिलेक्शन इंजीनियरिंग के पद पर हो गया। बाबा जब से आपकी कथा पंडाल में सुनी है तब से कोई कमी नहीं रही है और आज फिर पंडाल कर जा रही हूँ। बाबा खूब रही। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक पत्र है, झोले पर लिखा है, झोला भी पूरा नहीं है। मेरा नाम पूनम है, मेरे पति का नाम बबलू मौर्य है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पूनम बबलू मौर्य, रामनगर वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शादी 2008 में हुई थी। 2000 कई वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते करते अब 2008 से जरा अंदाज़ा लगाइएगा कि 2008 में विवाह हुआ था, जब से बच्चे नहीं हुए। हर तरह से हिम्मत हारी, डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गई। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनो। आंकड़े की जड़ का आपने प्रयोग बताया था, वो मैंने किया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की टीवी के सामने बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लिया। बाबा ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, जो 2008 से बच्चे के लिए तरस रही थी, बाबा ने 2023 दिसंबर के महीने में एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिला दिया। ये शिव की कृपा। और जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तीनों का संहार किया भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर विराजमान। शिव का भक्त, शिव का उपासक अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता। महाराज आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, पर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि
पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर है। आज का भारत विकसित भारत है, आज का भारत विकास का भारत है, आज का भारत उन्नति का भारत है। जितने विदेश हैं, जितने देश हैं, सारे देशों का केंद्र बिंदु भारत बन चुका है। और इस भारत को, भारत माता को विश्व पटल पर लाने वाला कोई दूसरा नहीं। मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने इस भारत को विश्व पटल पर लाकर रखा है। और ये साधारणता नहीं है महाराज, इसको साधारणता नहीं कहते। और मैं पुनः, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आप स्वयं अपने आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर महाराज। और वो आत्मनिर्भरता का जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को लेते हुए अपने देश की निर्मित वस्तुओं को ही प्रयोग कैसे करना है। अपना सनातन धर्म, अपना भारत, अपनी भूमि जो औषधि दी है, जो भारत की भूमि ने जो दिया है, मैं आज उनको भी इस 15 अगस्त के अवसर पर पतंजलि को और बाबा रामदेव जी को, श्री बालकृष्ण जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी का एक गुणगान पूरे राष्ट्र में दिया, होने के लिए लोगों को जागरूक किया, जागरूक किया। ये हमारा भारत हर एक को जोड़कर चलता है, ये तोड़कर नहीं चलता। वो एक लाइन आती है, कोई सिख कोई, अपने जीवन को आनंद में जीने के लिए इस राष्ट्र की तरक्की, इस विश्व की तरक्की जरूरी। बाबा की कृपा से 2008 में विवाह हुआ था, जब से संतान नहीं थी। शिव की कृपा से टीवी के सामने ही कथा सुनकर वहीं की मिट्टी गर्भ पर लगाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2023 में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाकर साथ का। पांच सोमवार को होता है। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर पहुंचती है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, 5 दिए मंदिर में जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। छठा दिया घर के देहरी पर दरवाजे के पास राइट हैंड में जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं, 1 हिस्सा अपने साथ आता है। वो प्रसाद का 1 हिस्सा पाया जाता है। 5वां सोमवार जब पूरा होता है, तब श्रीफल, 108 चावल के दाने या जो भी आप दे सकते हैं वे भेंट बाबा को समर्पित करी जाती है। व्रत पूरा की पूरा वैसा ही होता है जो पहले में होता है। बीच में अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। में 5 ही व्रत करे जाते, मंदिर एक ही लिया जाता है, उसी मंदिर में 5 व्रत हों। श्रावण के इस पवित्र अवसर पर, श्रावण मास में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान कंकर शंकर की यह पवित्र धरा, कुबेरेश्वर महादेव की यह भूमि, जहाँ आप और हम भगवान शिव की पवित्र पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। और वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का भजन किया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमो नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप, भगवान राम का स्मरण आप जितना कर रहे हो
शंकर को दान किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर का स्मरण किया गया, शंकर का नाम पर किया गया सत्कर्म कभी क्षीण नहीं होता। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी काहे को भटक रहा है, क्यों भटके? मिला मौका, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने वो फल अपने पति के खाते में दे दिया। शिव की आराधना का फल जो होता है वो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी को भी। किसी भूखे को भोजन कराना है तो जीते जी कराओ, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि मिला कि नहीं मिला, पर जीते जी दान कर दिया, जीते जी भजन कर लिया, जीते जी स्मरण कर लिया, जीते जी कीर्तन कर लिया, जीते जी मंत्र जाप कर लिया, जीते जी नाम जाप कर लिया, तो ये आपको ज्ञात तो रहेगा कि मैंने इतना करा, मैंने ब्राह्मण भोजन कराया, मैंने गौ का दान करा, मैंने ये करा, मैंने संत भोजन, ये आपके खाते में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने करा है। ये आपके भीतर होना चाहिए कि मुझे प्रसन्नता इस बात की। कई लोग कहते हैं अब तो भगवान की कथा सुन ली, भगवान ने खूब अच्छा कर दिया गुरुदेव, कोई कमी नहीं रखी, अब भगवान चाहे तो उठा कर ले जाए, मेरे को कोई टेंशन कर दे। पर अगर किसी के बच्चे कुंवारे हों, बेटियां कुंवारी हो, वो बोलेगा क्या कि अब चले जाऊं? नहीं, वो तो कहेगा एक बार इनके पीले हाथ कर दूं, एक बार इनको सेटल कर दूं, बस बाबा से विनती है, फिर भले जाओ, फिर कोई टेंशन। आज कोई एक आगरा से बच्चा आया हुआ था, लड़का, वो कह रहा था गुरुदेव कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मैं भी चपेट में आ गया था, 75 या 80% फेफड़े बेकार हो गए थे। वो बेटा वो खड़ा है, खड़े हो ना बाबू। डॉक्टरों ने कहा, जवाब दे दिया था, पर मेरी माँ ने शंकर की कथा सुनी थी, शिव महापुराण, और वो शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री शमी पत्र का जो महत्व बताया था, मैं तो हॉस्पिटल में था, कोई मिलने नहीं आ रहा था, सोच लिया था कि अब तो अंतिम बिंदु हो गया है, पर माता शमी पत्र और बेलपत्र के बल पर बचा कर लिया, इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे। बैठो बैठो, शिव कृपा ऐसी होती है, शंकर की दया ऐसी होती है, शिव करुणा सागर की करुणा ऐसी होती है। दुनिया के लोगों को भले लगे कि बेलपत्र में क्या है, शमी पत्र में क्या है, क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर को गेहूं के दाने चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान को तिल्ली चढ़ाने, ये दुनिया के लोग भ्रमित हो सकते हैं, पर शिव महापुराण अपनी जगह पर जो वर्णन कर रही है वो सहज नहीं हो सकता, वो सहज नहीं हो सकता। भगवान शिव, फिर निवेदन करूंगा, उसको दिया गया एक अन्न का दाना भी आपको कब प्राप्त होगा ये शंकर ही जान सकता है। एक बेलपत्र आप शिव को समर्पित कर दिए, भले आपने उठाई धोई फिर चढ़ा दी, चढ़ा दी तुमने धोकर, उसका फल कब प्राप्त होगा ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वो बेलपत्र कब सामने आएगी, वो शमी पत्र कब सामने आएगा आपको ज्ञात नहीं होगा, पर सम्मुख में आएगा। अपने पुण्य को अगर क्षीण रखना चाहते हैं, अपने पुण्य को अजर अमर रखना चाहते हैं, तो शिव भक्ति ही एक मूल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत होगा तो काल भी क्या करे, बात यहां अड़ी हुई है। तो केवल दोहा बोलने का नहीं है, इसको समझने का है कि शंकर का नाम लेने पर काल भी खड़ा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका पुण्य क्षीण ही नहीं होता।
तो काल को भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे पकड़ के ले जाऊं, इसका पुण्य तो इतना सारा है। इसने शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, इसने शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ाया, शंकर की कथा सुनी है, तो ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये तो अजर और अमर रहेगा। भागवत कथा में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में स्पष्ट किया गया है कि भगवान कृष्ण के चरणारविंद में जरा नाम का व्याघ्र बाण छोड़ता है, भगवान को लग जाता है, भगवान गौलोक धाम चले जाते हैं। बोलो गए कि नहीं गए? राम कथा में आता है श्री राम जी महाराज सरयू जी का अधिवास कर लेते हैं, जल में मग्न हो जाते हैं, गए कि नहीं गए? सीता जी पृथ्वी में चली जाती हैं। पर कभी किसी पुराण में तुमने पढ़ा कि शंकर जी गए? किसी पुराण में अगर कहीं पढ़ा हो कि शंकर जी चले गए हो, तो किसी ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा क्यों ये राम जी गए, कृष्ण जी गए, दत्त जी का स्मरण कराया, इनका स्मरण कराया, उनका स्मरण कराया, सबके जाने की कथा है, शंकर जी के जाने की कथा है कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले फालतू की बात करो मत, शंकर जी चले गए, शंकर है श्वास, श्वास शिव है, अगर शिव चला गया तो जितने घूम रहे हो नहीं, जितने सब निपटी जाओगा ये कई बीच में। शंकर जी जिस दिन गया उस दिन श्वास गई, शिव गया, फिर बचा क्या? शव। शंकर जाता ही नहीं है, शंकर तो यही रमता है, वो तो अजर अमर है, इसलिए अमर गुफा में बैठकर अमर कथा सुना देता। पार्वती बार बार कहती है हमको भी सुना हुआ अमर कथा जो तुमने सुनी है। शंकर जी बोले हमने किसी से नहीं सुनी। तो फिर शंकर जी बोले ये तो भीतर की कथा है, हमको तो सुनना है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, अगर सुनना है तो तुमको कोई मना नहीं है, ये त्रिशूल लो, ये डमरू लो, जाओ जरा जाके बजाओ। तो डमरू बजाने से क्या होगा? तो कि जितने लोग हैं सब भाग जाएंगे, त्रिशूल लेके क्यों जाओ? कि मान लो अगर कोई नहीं भागे तो त्रिशूल की डर दिखा के भगा देना, और कथा तुम सुन लेना, हम केवल तुम्हें सुनाएंगे। पार्वती जी ने पूछा ऐसा हम में क्या है कि तुम हमको ही अकेले को कथा सुनाओगे? भाई समझना भी तो पड़े। एक संत के पास जाते राजा जनक, कथा सुनने के लिए बैठते। जब तक राजा जनक नहीं आ जाते तब तक संत कथा ही चालू नहीं करता। सारे नगर में बात हो गई ये संत तो बहुत बड़ा लोभी है, लालची, इसके बराबर संसार में कोई लालची नहीं देखा। राजा आता है तभी कथा कहता है, नहीं तो इतने सारे लोग बैठे तो कथा चालू कर देना चाहिए समय पे। जब टाइम है 2 बजे का तो 2 बजे चालू करो। महाराज देखा ये संत लालची है, राजा आएगा तभी ये चालू करेगा। अब संत के पास खबर पहुंच गई, संत की आंखों में जल नहीं भरा, उसने हृदय से परमात्मा को याद किया कि राजा जनक का थोड़ा सा प्रमाण दे देना। भगवान ने ऐसी कृपा करी, आज कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे संत के, और जनकपुरी में आग लग गई। आग लग गई तो सारे घर जलने लगे धधक धधक के। जनक जी का नहीं, जनकपुर वासियों का सबका घर जलने लगा। किसी ने आकर कहा जनकपुरी में आग लगी, जल्दी भागो। जितने बैठे थे 5 मिनट में सब भग गए। राजा जनक जी आराम से बैठे और गुरुदेव उनको कथा सुनाते रहे। सब गए, पानी वानी से बुझा बुझू के सब आ गए। आके देखा तो राजा जनक बैठे हैं और गुरु जी कथा कर रहे हैं। सबने कथा पूरी हुई। जनक जी से कहा जनक जी आप नहीं गए, महल जल रहा था। गुरुजी बोले कई लोगों के मन में प्रश्न था कि राजा आता है तभी कथा क्यों होती है, क्योंकि जितने श्रोता बैठे थे ये तो सब शरीर से बैठे थे, आत्मा से तो केवल राजा जनक ही बैठा था, जब दिल लगाकर बैठा था। संत अरे कितनी जोरदार बात की शिव महापुराण में। तुम उसकी कथा संभालो, घर वो संभालेगा। काय का टेंशन तुमको? तुम शिव को देख लो, वो पूरा परिवार देख लेगा। अब तुम उसको तो देखो नहीं। राजा जनक कथा में डूबे हुए थे, इसलिए पूरे जनकपुरी में आग लगी, पर राजा जनक के महल में आग नहीं लगी। एक पर्दा नहीं जला, एक आसन नहीं जला राजा जनक के महल में। सब दूर आग लगी है जनकपुरी में, पर राजा जनक के महल में एक अग्नि नहीं पहुंची।
क्योंकि वो दिल यहाँ लगाए थे और भगवान दिल वहाँ लगाए थे। आप अगर हृदय रखकर शंकर की कथा में बैठे हो, अपना मन लगाकर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, इस चित्त को, इस मन को आप अगर परमात्मा तक लगा कर रखे हो तो ये विश्वास रखना, आप यहां हो, शंकर वहां है जहां से आप आए हो। शिव वहां है, आप यहां हो, शंकर वहां है। तो पार्वती जी ने पूछा, आप डमरू दे दिए सबको भगाने के लिए, त्रिशूल दे दिए सबको भगाने के लिए, तो फिर ये बताओ कि हम अकेले को कथा क्यों सुना रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें सुनाने का कारण ऐसा है कि हमको मालूम है तुम पूरी सुनने वाली तो हो नहीं। ये हमारी जो शादी हुई है ना इतनी, ये 52 नंबर की शादी है, 52 नंबर की पार्वती, तुम हमारी धर्म। इससे पहले गौरा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, गौरी, सती, उमा, ये सब तुम पहले बन चुकी हो। और जैसे तुम आज बैठी हो ना कथा सुनने के लिए, हर बार ऐसे ही करती हो। हर पूनम पे तू तैयार हो जाती है, आटा भी सेक लेती है, पंजेरी भी बना लेती है, कथा में बैठ भी जाती है, पर केवल सत्यनारायण की कथा हमारे यहां इतने साल से हो रही है इसलिए करवा रही है। कभी दिल नहीं लगा पाती वो सत्यनारायण भगवान से कि हे प्रभु, कथा तो हो रही है, हर महीना होए, हर साल होए, हमारे तो इतना साल से हो रही है, हम तो इतने साल से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, हम तो इतने साल से हरियाली तीज कर रहे हैं, हम तो इतने साल से बड़ी तीज कर रहे हैं, हम तो इतने साल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। नहीं, साल मत गिनाओ, पर यह गिनाओ कि मन कितना लगा है। जब तुम्हारा मन नहीं हुआ, जब तुम्हारा चित्त वृत्ति एक आध बार ऐसी हो गई हो कि अब की बार मैं अभिषेक नहीं करूंगी, और तुम मंदिर में नहीं गई और अभिषेक नहीं करा तुमने, फिर कोई आ गया हो और आकर कह दिया हो, क्या बात है तुम मंदिर नहीं आ रहे हो, अभिषेक नहीं कर रहे हो, पूजन नहीं कर रहे हो, चलो, तो समझ लेना शंकर आज्ञा कर रहे हैं, भगवान बुला रहा है कि चल, बहुत दिन हो गए, मंदिर की ओर चल, चल शिव के अभिषेक में चल, चल शंकर की शरणागति में चल। ये शिव बुला। इस मन को उस परमात्मा से लगाओ, हृदय लगाओ शिव में। तुम कथा संभालो 2 बजे से 5 बजे तक, शिव महापुराण की कथा को तुम संभालो 3 घंटे, शंकर तुम्हारा घर संभाल लेगा, तुम्हें नहीं संभाल। तुम तो चिंता छोड़ दो, संभाले वो। और एक टाइम पे तो एक ही काम होएगा ना, या तो घर संभालोगे, या जम के बोलो कथा संभालोगे, या तो घर संभालोगे। अब कई लोग आते हैं, हमारे जॉब नहीं है, कोई कहे हमारा ये तबीयत खराब, कोई कहे हमारा वो तबीयत खराब, तो यहाँ कोई जादू टोना तो है नहीं कि महाराज जी ऐसी कुछ करेगा और छू कर देगा ना सबका। महाराज जी को अगर ये कुछ करना आता होता तो ये कथा ही नहीं करता, वो ये ही नहीं कर देता। महाराज मिलेगा तुमको, हमारे पास बैठ जाओ, उन्हें हम यहाँ से हंडा निकाल देंगे। हमारे यहाँ तो कभी नहीं निकला एक भी। हमारे यहाँ तो नमक चौराहे पे देवी जी बैठे नवरात्रा में, मलाटरी चले का टिकट और इकट्ठा करते साल भर 10-10 रुपया कि 4 टिकट ले लेंगे, अब की बार तो गाड़ी या अलमारी या टीवी कुछ तो खुलेगी। हर बार 4 टिकट लाते, पूरी जिंदगी निकल गई, इतना साल हो गया आज तक नहीं खुलिया, आज तक। भले गाड़ी नहीं खुली, टीवी नहीं खुली, अलमारी नहीं खुली, पर वो 10 रुपए माता रानी के चरणों में लगते रहे तो भाग्य तो खुल गया, ये पक्का। अब समझ में आया कि वो टीवी का तो नाम था, जगदम्बा को तो भाग्य खोल कर जाना था, वो तो एक कुछ दिया जाता।
संपूर्ण विश्व में इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हुआ। कावड़ियों की इस पवित्र भक्ति में बाबा के भरोसे अपना विश्वास रखकर पूरे भारत देश में कावड़ यात्री अपनी अपनी आस्था और विश्वास के साथ में ये पवित्र पावन गंगा का जल लेकर माँ क्षिप्रा, माँ नर्मदा, माँ लेकर, माँ पार्वती का जल लेकर, माँ यमुना जी का जल लेकर, माँ सरयू, माँ कावेरी, माँ गोदावरी, माँ गंगोत्री का जल लेकर संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ में ये पवित्र जल पहुंचकर बाबा को समर्पित होता है। शिव ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। और उसकी जो भक्ति है वो जीवन का ऐसा कोई मानव जीवन का दुख जिसको वो काटता नहीं, जिसको समाप्त नहीं करता हो, काटता नहीं हो, समाप्त नहीं करता हो, काटता नहीं। एक विश्वास प्रबलता में भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर जीव पर किसी भी करुणा करते हैं, किसी भी रूप करते हैं, किसी भी रूप में कृपा जरूर करते हैं। लिंग पुराण में एक बात मिलती है और बड़ा सुंदर एक भाव लिंग पुराण के अंतर्गत आता है। एक कावड़िया भगवान का पवित्र जल लेकर उस जल को भरकर साथ में लेकर जब चलता है और धीरे धीरे जब वो मंजिल तक पहुंचता है, जितने जितने कदम मंदिर तक, उसकी मंजिल तक पहुंचने के होते हैं, उतना उतना कष्ट उसके शरीर में और बढ़ता चले जाता, थकान और बढ़ती चली जाती। कष्ट मंदिर देवालय तक वो जब पहुंच जाता है, तब जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट मिला है, जितने कदम में उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ है, वो कष्ट मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में पहुंचकर शिव उसके सारे कष्टों को उसी क्षण हर लेते हैं और उसको दुख से मुक्त करते हैं। चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा हो, चाहे आपके नज़दीक का कोई शिवालय हो, कोई आस्था का केंद्र हो, भगवान शिव का कोई धाम हो, एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के उस धाम पर जा रहे हैं। जितने जितने कदम
आप भगवान शिव के द्वार तक जाने में लगते हैं, जितने कदम आप चलते हो जितना जितना आप कदम बढ़ाते चलते हो उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाते हैं, शंकर आपके नज़दीक में आते चले जाते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं और दिन रात मन में एक भाव आता रहता है कि हमने ना जाने क्यों जन्म ले लिया, क्यों हम पैदा हो गए। भगवान ने सारा दुख, तकलीफ, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। भगवान ने सारा बड़ी मुश्किल से ना जाने कितने 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 दुख, कितने कितने जन्म झेले होंगे, कितने जन्म हमने निकाले होंगे, तब जाकर ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और इस मानव शरीर के अंतर्गत एक परमात्मा की ज्योति इस शरीर के अंदर रहती है और वो परमात्मा की परमात्मा की ज्योति ही, आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही। एक परमात्मा की ज्योति ही हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। और शंभु ज्योतिर्लिंग में भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो। वो ज्योतिर्लिंग में जो ज्योति होती है, भगवान शिव का जो तेजपुंज प्रकाश होता है, वो हमारे हृदय में जो ज्योति में रहती है, वो ज्योति शिवलिंग की ज्योति, सामने भगवान शंकर के शिवलिंग की ज्योति और एक हमारे मन की, आत्मा की, हृदय की ज्योति, उन दोनों ज्योतियों का संगम भगवान शिव के दर्शन के समय पर होता है। और उन ज्योतियों का आदान प्रदान भी होता है। आत्मलिंग ज्योति अर्थात ये मानव का जो शरीर है, उस शरीर के आत्मा में एक आत्मलिंग ज्योति होती है। शिवलिंग की ज्योति की ओर जाती है और भगवान शंकर के शिवलिंग में जो ज्योति होती है, वो आत्मलिंग ज्योति की ओर जाती है। ये दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती हैं, दोनों ज्योतियां आदान प्रदान होती रहती हैं। शिव महापुराण में 12 सन की बड़ी महत्वता है। स्कंद पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बड़ी महत्वता है। लिंग पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महत्वता है। उन ज्योतिर्लिंग में पहुंचना और भगवान शंकर के उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर कर आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मलिंग और उसका प्रकाश, और जो सामने शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रकाश।
इन दोनों ज्योति का मिलन, इन दोनों ज्योति के प्रकाश का मिलन हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है, बल देता है। और एक ऐसा बल जिसके बल से ही हम संपूर्ण जगत का, संपूर्ण विश्व का कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। कावड़ लेकर आए हो आप लोग? कौन कौन लेकर आया था? सभी लोग लाए हो? रखो। तो जब कावड़ लेकर आप लोग चलते हैं, कावड़ लेकर जब आप लोग आते हैं, आप अपने घर में तो इतना चलते नहीं हैं। चल पाते हो क्या? नहीं। इतना भूखे भी नहीं रह पाते हो। बार बार पानी भी पीना होता है, बैठना भी होता है, कार्य भी करना होता है, पर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, पाँव पूरा नस नस तड़प रही है कि आपके मन को, आपकी आत्मा को कोई बल दे रहा है। और उस आत्मा को, आपके मन को कोई बल प्रदान कर रहा है कि अभी और चलना है, और चलना। अगर कोई बल इस मन को, इस आत्मा को, इस चित्त को दे रहा है तो समझ लेना पाँव दुख रहे हैं, बैठने का मन कर रहा है, पर भीतर से एक बल और मिल रहा है कि बस थोड़ा और बचा है, चलते चलो। जो बल दे रहा है वही शिवलिंग के तेज का बल, वही बल भगवान शंकर के तेज पुंज का, ज्योति का बल, वही बल। और बल केवल तुम्हें कावड़ की यात्रा के लिए ही नहीं मिलता। शंकर भगवान के मंदिर में जो रोज प्रतिदिन भगवान शिव जी को जल समर्पित करते हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में रोज भगवान शंकर, भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो रोज भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं वो अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है। हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, राम नाम कृष्ण नाम जप
यदि कोई मन से इन वृक्षों की वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। में अगर बैठे हो 5 मिनट भी, अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे देती है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज़्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए। प्राण कह रहे शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे। और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच ले। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता उसके। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं
अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। फिर वो ऐसा ऐसा गेम भी आया, ऐसा रिंग रहता गोल, साबुन की बट्टी धर दी, पाउडर का डब्बा धर दिया और यूं फेंको नहीं तो वो अच्छा करा भी प्रयास, 2-3 बार फेंक के भी देखा ना, वो चले भी गए ना, वापिस उचक के इनंग आ गया, मुंह पे नहीं टिकिया। बड़ा टेंशन वाला, 10 रुपए के 5 रिंग और 5 रुपए फिर ऐसे फेंको। पर ज्ञान कितना मिला उस रिंग में भी कि इस श्वास को संभालना बहुत कठिन है, इस जीवन को संभालना बहुत कठिन है। परमात्मा ने भी एक रिंग दे रखा है श्वास का, फेंको पर ध्यान रखना, साबुन की बट्टी पे से पलट सकता है, साइड में गिरेगा, इसलिए गिरेगा कि वहां एकांत में पड़े रहना और शंकर को जपते रहना, तो कभी ना कभी प्राप्त हो ही जाएगा, शिव की ओर जागृत हुई। इस चित्तवृत्ति को जितना शंकर की ओर लेकर जाओगे उतना जीवन का एक आनंद पा जाओगे। पार्वती जी पूछ रही हैं, आप हमें कथा क्यों सुन? भगवान बोले, हम तो बार बार श्रवण कराते, हर बार हमने प्लानिंग करा तुम्हें कथा सुनवाया, तुम हर बार कथा सुनने का प्रयास करी, पर हर बार तुम कथा नहीं सुन पाई। ऐसा, पर एक बात याद रखना पार्वती, हर बार तू कथा सुनने बैठी, हर बार पहुंची है, पर तेरा मन नहीं लग पाया, इसलिए तू भटक गई। फिर तुझे जन्म लेना पड़ा, फिर कथा सुनाई, फिर तू जन्मी, फिर कथा सुनाई, सती बनकर आई, कुंभज ऋषि की यहाँ लेकर गया, कथा सुनवाई, पर तेरा मन नहीं लगा। अब की बार भी मैं प्रयास करके देखता हूं कि तू कथा सुन ले, अब की बार करता हूं कि कैसे ना कैसे कथा का रसतत्व ग्रहण कर ले। प्रयास करने में मेरा क्या जाता। आप मुझे कथा क्यों सुनाना चाहते हो? पार्वती जी का शब्द था। शंकर जी कहते हैं जो जगत जननी होती है ना, जगत की माता जो होती है, घर की जो मां होती है ना, घर की जो बहू होती है ना, जो जन्म देने वाली होती है, वंश की वृद्धि करने वाली होती है, वो जगत की जो मां होती है, एक स्त्री, एक नारी। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कई लोगों के कि कथाओं में जितनी रुचि पुरुषों की नहीं होती, उससे ज्यादा रुचि माताओं की क्यों होती है? में सबसे ज्यादा माताएं क्यों नजर आती हैं, पुरुष इसमें इतने नजर क्यों नहीं आते? उसका कारण यह शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तू पूछ रही है कि मुझे कथा क्यों सुना रहे हो? घर की जो जगत जननी है, घर की जो माँ है, घर की जो नारी है, घर की जो स्त्री है, घर की जो बहन है, बेटी है, घर की जो नारी है, उसके गर्भ में जो संतान आती है वो वंश बढ़ाती है। नारी के लिए कथा इसलिए मूल कही गई है, जब वो कथा सुनती है उसके हृदय में, जब गीता, देवी भागवत आदि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सब उसके हृदय में जब विराजमान हो जाते हैं, जब संतान जन्म लेती है, तो जो कथा उसने सुन रखी रहती है उसका संस्कार उस बच्चे में आ जाता है और वो वंश आगे बढ़ता है, तो संस्कारित कहलाता है, वो संस्कारवान। पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जाना कोई सरल बात नहीं है। शिव शंकर औघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर जब आपको चुन लेता है तभी आप कथा में पहुंचते हो। बहुत सारे फूल बगीचे में हैं, पर तोड़ते वही हो जिसमें आनंद हो, खुशबू हो, सुगंध हो, सुंदर हो, वही तोड़ा जाता है। श्रेष्ठता किसी किसी में रहती है। अरे गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है,
अखबार में देख लेना, राशि आती है। आनंद देखिए, गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला गया। गुलाब जामुन घी में तरबतर, एक तो मावा की ऐसी ऐसी करो नहीं तो हाथ में भी घी आई जाए, है? एक तो खोआ की घी भरा उसमें, ने घी में तला रही और घी में से निकलते, अरे बोलो तो चाशनी में पड़ी। कितना सुख मिला उस गुलाब जामुन को, घी में तरबतर, घी में से निकली, चाशनी में तरबतर, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली गई और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा हुआ, कांटों में बड़ा हुआ, कांटों में जन्मा, टूटने के बाद शंकर के चरणों में चला गया। दोनों में अंतर हो गया। अभी दुनिया के कांटे आपको नजर आ रहे हैं। किसी ने अपशब्द कह दिया तो लगता है इनने कांटे दे दिया, इनने अपशब्द कह दिया, इसने ताने दे दिए, इसने बुरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ये कांटे जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये गुलाब के फूल के कांटे। जब टूटोगे तो भगवान के पास ही जाओगे। और ज्यादा अगर दिख रहा है तुमको कि तुम तो घी में तरबतर, खूब जोरदार, खूब जोरदार, तो ये तरबतरता एक दिन चाशनी में जाएगी, चाशनी में से निकली खाने में, खाने में, ये किसी काम की नहीं। तो भगवान से कहना सुख दे मना नहीं है, दुख दे मना नहीं है, पर निवेदन इतना है, अगर दुख के साथ में तू सुख देगा तो धीरे धीरे देना, कहीं अहंकार ना जाए। और सुख के साथ अगर दुख देना तो थोड़ा थोड़ा देना, कहीं मैं टूट ना जाऊं भीतर से। इतनी कृपा करना कि तू हाथ संभाल कर रखना, मैं तेरा हूं, तू मुझे गिरने मत देना। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है तुमरुका जी ने। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया का रोग हुआ था, उस रोग से मुक्त किया। षड जो रुष्ट होकर गए थे उनको मना कर लेकर आए, षडानंद बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा महाकाल बन जाते हैं, बिंदु दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर स्वयं काशी की नगरी में विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दुनिया का रीति है दोष लगाने की, अपशब्द कहने की, पर जिसके साथ विश्वनाथ वो कभी ना हुआ अनाथ। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उस दोष से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है, रावण शिव जी के शिवलिंग को लेकर जाता है, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करते हैं तो कृष्णेश्वर बन जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पिपलेश्वर बन जाते हैं। बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बटकेश्वर बन जाते हैं। गंगा के तट पर बैठते हैं तो गंगेश्वर बन जाते हैं। और आपके दिल में बैठते हैं तो कुबरेश्वर बन जाते हैं। सबके हृदय में जो बैठा है वो कुबरेश्वर बाबा, वो शिव मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु है, हर एक के भीतर विराजमान, हर एक सबके अंदर सब। तुमरुका जी ने कथा कही तो चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक को चली गई। शिवजी अपने मस्तक पे से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर कर कहा, तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, चारों तरफ एक दूसरे को लोग मारने काटने के लिए तैयार खड़े होंगे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होगा, एक दूसरे से विवाद करेंगे, तब उस कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होगी जो सबको जोड़ देगी, सबके भीतर के विकारों की, जो पंडाल में बैठकर
शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी श्रवण करेगा, जहां बैठकर इस कथा को वो सुनेगा, जो अपने हृदय में रखकर मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशियों से भर दूंगा। इस कथा के इस दिव्य आयोजन को छोटी सी जगह में गागर को गागर में समाहित करा है। मैं सतुआ बाबा जी को इसके लिए साधुता दूं।